जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं, तो लोग आपको पागल कहने लगें। क्या आपको पता है कि असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का यह मोटिवेशनल वीडियो आपके अंदर पागलपन का आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं आपसे वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से आपका रूह कांप उठता है। आज मैं आपको वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोच कर ना जाने आप अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इस सब के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। वो पागलपन नहीं जिसे आप मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता, ना सुख का लोभ होता है, ना माया भटकती है और ना ही किसी का साया साथ देता है। तुम्हें जिंदा दिल बनाना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या आपने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते या फिर अस्पताल में देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में क्या सूझता है? बेशक तुम उसे देखकर उससे दूर हो जाते हो, उसे छेड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। अब उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ़ बोलो या निकम्मा बोलो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी तरह जब तुम अपने करैक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से, ताने से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता है और तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मंजिल और तुम्हारा रास्ता नजर आता दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, ठीक उसी तरह का पागलपन तुम्हारे अंदर होता है। फिर ना तुम्हें किसी टैलेंट रील से फर्क पड़ता है और ना तुम्हें रात भर जागकर अगर फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ अपनी धुन से जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपने को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या ये पागलपन सिर्फ आशिक में दिखाना जायज है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के ही लायक है? क्या पागलपन बस अपनों से लड़ने और घटिया जिदों को पूरा करने के लिए है? नहीं दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर, उनकी बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद सचिन तेंदुलकर में वो पागलपन ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रांग बनाया। ऐसे ही कलाम साहब में भी वो पागलपन ही था जिसने उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया और एक महान साइंटिस्ट के पद पर पहुंचा दिया। वैसे इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वह दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था। और ऐसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ। वैसे ही इसे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि यह लड़का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन करवाया और उतरा मैदान पर, और फिर फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और आज वह लड़का दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी की, कि फुटबॉल के फैंस इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जिद नहीं होती और अगर इन्हें भी लोगों की बातों पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता तो आज ये शायद लाखों करोड़ों लोगों की इंप्रेशन में नहीं होते। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल सिर्फ और सिर्फ पागलपन को सौंप दो, खुद के किरदार को पागलपन बना लो। एक ऐसा पागलपन जो सरफिरा, जो एक नया इतिहास रचने को तैयार है, जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो किसकी सगाई है या किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी यादों में रो रहा है। इन सभी बातों को 1 साल के लिए भुला दो। बस यह 1 साल पागलपन के नाम कर दो। शायद इस साल के पागलपन से तुम इतना कुछ हासिल कर जाओगे जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह मत करो, एक दिन तुम भी सफलता हासिल कर लोगे।
दोस्तों अगर हमारी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।